जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं स्वाति बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, धर्म यात्रा की आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं देश के ऐसे तीर्थ स्थल के दर्शन कराने जो अपने इतिहास और अतिशय के कारण भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी और प्रमुख सांस्कृतिक नगर लखनऊ में स्थित अपने आप में प्राचीनता और चमत्कारों को समेटे श्री आदिनाथ प्रभु के प्राचीन मंदिर की, जो कि स्थित है शहर के बीचों बीच। 200 वर्ष प्राचीन जहाँ की प्रतिमाएं जो पूर्ण करती हैं भक्तों की कामनाएं, जहाँ प्रभु अजितनाथ का बरसता अतिशय, वहाँ है वेदियों की आभा स्वर्णमय। भक्तों के दुख हर लेते जो नाथ, वो है यहियागंज लखनऊ के आदिनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ के कण कण में बसती है पवित्रता, और इस पवित्रता में बसते हैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस ऐतिहासिक शहर में स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की, जो कि शहर के याहियागंज जैसे व्यस्त इलाके में बना हुआ है। आज से कई वर्षों पूर्व से स्थापित है ये मंदिर, और साथ ही इसमें विराजित हैं कई जिन प्रतिमाएं, जिनके दर्शन से हमें अपूर्व पुण्य एवं धर्म का लाभ होता है। तो चलिए करते हैं हम उन चमत्कारी प्रतिमाओं के दर्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी एवं नवाबों की नगरी के नाम से मशहूर लखनऊ शहर अपनी नजाकत और तहजीब और बहुसांस्कृतिक खूबी के लिए अपनी एक खास पहचान रखता है। गोमती नदी के तट पर बसे इस शहर को पहले स्वर्ण नगरी अर्थात गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता था। ये नगरी प्राचीन काल से ही धर्म एवं इतिहास से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान राम ने इस नगरी को लक्ष्मण को उपहार स्वरूप दी थी। तब इसका नाम लक्ष्मणवती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। इस प्राचीन नगरी में हर धर्म के लोगों की अपनी ही जीवन शैली है। इन्हीं धर्मों में जैन धर्म का अपना एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर जैन धर्म के कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से शहर के व्यस्ततम इलाके यहियागंज में बना हुआ श्री आदिनाथ प्रभु का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मंदिर तक पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन चारबाग से लगभग 3 किलोमीटर दूरी तय करके पहुँचा जा सकता है। बस स्टैंड से भी काफी नजदीक है। सवारियों और निजी वाहनों के द्वारा हम पहुंच जाते हैं शहर के व्यस्ततम इलाके यहियागंज में, जहां पर दूर से ही मंदिर के शिखर के दर्शन होने लगते हैं और दर्शन कर भक्तों के हृदय में प्रभु भक्ति का सागर सा उमड़ पड़ता है। प्राचीनता को दर्शाता कलशों से रहित शंखाकार शिखर कलात्मकता और सुंदर शैली का अद्भुत नजारा पेश करता है। इस शिखर के अलावा यहाँ पर एक चौकोर रोशनदान को सिर का रूप दिया गया है, जो कि देखने में अति सुंदर है। भक्त इस शिखर को देखकर मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। सुंदर कलाकृति से युक्त मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर, जिसमें प्रवेश करते ही पहुँच जाते हैं मंदिर के सभा मंडप में, जहाँ पर भक्त पूजन और प्रभु भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। यहीं पर एक वेदी में विराजमान है मंदिर के मूलनायक प्रभु भगवान आदिनाथ। दर्शकों, लखनऊ शहर में श्री आदिनाथ भगवान का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल मंदिर, अनुपम शिखर भक्तों का प्रभु के लिए समर्पण देखते हुए ही बनता है, और प्रभु की कृपा भक्तों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो आइए करते हैं ऐसी अनुपम ऐतिहासिक प्रतिमाओं के दर्शन। सभा मंडप में प्रवेश करते ही भक्त सर्वप्रथम पहुंच जाते हैं दाईं तरफ बने कक्ष में, जहां मूलनायक प्रभु की वेदी विराजमान है, जो सुंदर 3 शिखरों से युक्त है। इस पर स्वर्ण की पॉलिश के साथ ही सुंदर नक्काशी को देखकर देखने वाले भी हर्षमय हो जाते हैं।
स्तंभों के द्वार 3 भाग में विभाजित वेदी के मध्य में ही दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के मूलायक प्रभु श्री आदिनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमा के श्वेत पाषाण की पद्मासन में लगभग 3.5 फीट अफगाना वाली श्री आदिनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमा का मुखमंडल सुंदर और सौम्य है। चेहरे पर सुंदर प्रसन्न मुद्रा ऐसी प्रतीत होती है कि जो भी देखता है वो बस प्रतिमा की सुंदरता में कहीं खो जाता है। जितनी सुंदर ये प्रतिमा है उतना ही रहस्यपूर्ण है इसका इतिहास। मंदिर के इतिहास की बात करें तो बस इतना ही पता चलता है कि ये मंदिर आज से लगभग 200 वर्ष प्राचीन है। इसके अलावा किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी भक्तों को सिर्फ प्रभु की भक्ति से ही मतलब है। आदिनाथ भगवान अच्छा मूल प्रतिमा है यहाँ की, जो बीच में है अच्छा विराजमान है। उसकी आगे अजितनाथ भगवान की है, उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान है, महावीर स्वामी है, और उसके बाद पद्मावती माता की मूर्ति है, और अच्छा नेमनाथ भगवान की मूर्ति है। उसके बाद द्वार के पास जो है वो शेरपाल बाबा की मूर्ति है। ये बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है, और इसमें आए दिन जो है यहाँ पर जो है वो मतलब चमत्कार होते रहते हैं। प्रभु श्री आदिनाथ की प्रतिमा के दोनों ओर श्वेत पाषाण की 2 प्रतिमाएं पद्मासन में विराजमान हैं। इन प्रतिमाओं के आगे ही कई अष्टधातु की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जिनमें मूलायक प्रभु की प्रतिमा के दाईं ओर ही खड़गासन में भगवान श्री बाहुबली की लगभग 12 इंच अफगाना वाली प्रतिमा विराजमान है। मूलायक प्रभु की प्रतिमा के आगे ही कई अष्टधातु की प्रतिमाएं भी सुशोभित हैं। आगे की पंक्ति में बाईं ओर प्रभु पार्श्व की खड़गासन में लगभग 12 इंच अफगाना की प्रतिमा स्थापित है। इन प्रतिमाओं के अलावा इस वेदी पर श्वेत पाषाण अष्टधातु से निर्मित और भी कई जिन प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं के साथ ही वेदी पर ताम्रपात्र के कई यंत्रों को भी विराजित किया गया है। भक्त प्रभु की इन प्रतिमाओं के दर्शन कर अपने सभी कष्टों को मानो भुला सा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अय्यागंज एक प्राचीन मोहल्ला है। यहाँ पर श्री 1008 भगवान आदिनाथ का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर करीब 400-500 वर्ष प्राचीन है। जहाँ प्रभु आदिनाथ की इस प्रतिमा के सिर पर सुंदर छत्र शोभा को प्राप्त हो रहा है, तो वहीं प्रभु की प्रतिमा के पीछे बना हुआ भामंडल भी कुछ कम नहीं है। स्वर्ण की आभा लिए ये भामंडल अपनी अलग ही आभा छोड़ता प्रतीत होता है। भक्त इन सभी प्रतिमाओं के दर्शन कर आ जाते हैं मूल वेदी की बाईं ओर, जहाँ पर बनी है एक और वेदी। दर्शकों, जहां एक ओर मंदिर की भव्यता भक्तों को आकर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर प्रतिमाओं के अलौकिक स्वरूप से भक्तों में अलौकिक दीप जल उठता है। भक्त न सिर्फ इस स्थान पर दर्शन करते हैं, बल्कि पूजन कर अपने पापों का भी प्रक्षालन करते हैं। प्रभु आदिनाथ की सुंदर वेदी के दर्शन कर भक्त बढ़ जाते हैं मंदिर में बनी और भी वेदियों में विराजमान प्रभु प्रतिमाओं के दर्शन के लिए। हम भी करेंगे उन प्रतिमाओं के दर्शन, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जिनवानी चैनल।